डिग्री ऑफ फ्रीडम। फ्रीडम, जितने टाइप की फ्रीडम उतने ही डिग्री। टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स और independent quantities required to describe completely the position and configuration of system। एक पोजीशन, किसी भी बॉडी की पोजीशन कॉन्फ़िगरेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए जितने वेज बनेंगे उतनी ही डिग्री होगी, उतने ही जितने कोऑर्डिनेट्स बनेंगे उतनी ही डिग्री होगी, जितने टाइप की एनर्जी पोजेस होगी उतनी ही एनर्जी होगी, उतनी ही डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी। तो देखिए जैसे एक पार्टिकल यहाँ पे है, मुझे उसकी पोजीशन के बारे में बताना है, तो मुझे कैसे बताना पड़ेगा? मैं ये कहूँगा कि x में इतना चले जाओ एक कोऑर्डिनेट, y में इतना चले जाओ दूसरा कोऑर्डिनेट, z में इतना चला जाओ तीसरा कोऑर्डिनेट। तो 3 तरह के कोऑर्डिनेट्स लगे मुझे इसकी पोजीशन को बताने के लिए, तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम भी फिर कितनी होगी? 3 होगी। ठीक है जी। तो हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने टाइप की हो सकती है? ट्रांसलेशनल, रोटेशनल, वाइब्रेशनल। ट्रांसलेशनल भी हो सकती है, रोटेशनल भी हो सकती है, वाइब्रेशनल भी हो सकती है। ठीक है जी। तो जैसे सिंगल पार्टिकल मोनो एटॉमिक गैस की मुझे डिग्री ऑफ फ्रीडम बतानी है, डाई एटॉमिक की बतानी है, ट्राई एटॉमिक की बतानी है, तो कैसे बताएंगे? तो उसके लिए हमने एक जर्नल फॉर्मूला बना लिया है। वो जर्नल फॉर्मूला देखिए क्या है। n इज द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, a नंबर ऑफ पार्टिकल इंडिपेंडेंट पार्टिकल, अलग से इंडिपेंडेंट पार्टिकल, एंड नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रिलेशन आर। जैसे मोनोएटॉमिक गैस है, मोनोएटॉमिक गैस लाइक दैट हीलियम, नियॉन, आर्गन। ये अब मोनोएटॉमिक है तो सिंगल पार्टिकल की बात हो रही है, तो कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी इसके अंदर? n इज इक्वल टू 3। a कितना है? एक पार्टिकल तो सिंगल 1, इसका किसी के साथ कोई रिलेशन नहीं, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 3। तो ये वैसे चल भी कह सकता है, दूसरे तरीके से सोचिए, एक तरीका जैसे मैंने बताया, तो ये x में भी जा सकता है, y में भी जा सकता है, z में रैंडमली जाएगा, तो x y z 3 कोऑर्डिनेट कवर करेगा। अगर मुझे उसकी कंप्लीटली पोजीशन बतानी है तो मैं कहूँगा x में इतना जाओ, y में इतना जाओ, z में, तो कम से कम मुझे 3 कोऑर्डिनेट लगेंगे उसकी पोजीशन को बताने के लिए। ठीक है, तो यही कह रहे हैं, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स या क्वांटिटीज रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब कंप्लीटली द पोजीशन एंड कॉन्फ़िगरेशन। उसकी कॉन्फ़िगरेशन और पोजीशन बताने के लिए जितना भी कोऑर्डिनेट्स लगेंगे, दैट इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम। करिए, अगर डायटोमिक गैस आ जाती है, डायटोमिक गैस, H2, O2, N2, Cl2, CO, etc। अगर ये है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो कितने होंगे? देखिए, 2 पार्टिकल्स, इनकी सबकी स्ट्रक्चर कैसी होती है? लाइक दैट, तो फॉर्मूले से सीधा निकल जाते हैं। 3, कितने पार्टिकल्स हैं? 1 and 1 2, रिलेशन कितना है इनके बीच में? 1, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 5। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। क्लियर? कैसे? जैसे ये एक पार्टिकल है, एक पार्टिकल ये है, तो पहले देखो इस पार्टिकल की बात करते हैं। x में भी जा सकता है, y में भी जा सकता है, z में भी जा सकता है, तो 3 तो इसके हो गए। अब इसको तो फिक्स कर लीजिए, इसको फिक्स कर लो। इसको देखो, क्या ये x में जा सकता है? नहीं, ये साथ जाता है, फिक्स किया। इसको फिक्स करना है, क्या x में चल सकता है? नहीं, तो क्या y में? यस, ये हो सकता है। z में? यस।
बट एक्स में नहीं जा सकता, एक्स में नहीं जा सकता, तो ये साथ में जाते हैं। अब इसको फिक्स करना है। पहले एक पार्टिकल को तो देखो एक्स वाई जेड, अब इसको फिक्स करो। दूसरे का देखो, एक्स में जा नहीं सकता, वाई जेड, दो, 3 और 2 5, तो 5 कोऑर्डिनेट्स लगते हैं हमें रिप्रेजेंट करने के। तो 5 इसकी क्या होगी, डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब अगर हाई टेम्परेचर आ जाए नियरली 5000 केल्विन, इतना ज़्यादा आ जाए, तो उसके 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम ज़्यादा हो जाती हैं एट हाई टेम्परेचर। दो अलग से आ जाती हैं वाइब्रेशनल मोड के कारण। एक वाइब्रेशन जब मोड होगा मीन्स ऐसे ऐसे वाइब्रेट होने लग जाती है, ऐसे ऐसे आपस में होने लग जाती है वाइब्रेट। अब वाइब्रेशन होने से चल पड़े, इसमें काइनेटिक एनर्जी आई, और वाइब्रेशन से ये ऐसे वाइब्रेट हो रहा है, ये ऐसे वाइब्रेट हो रहा है, तो बीच में ये दूर जाएंगी, बीच में ये पास भी आएंगी, क्यों करके ये वाला पार्टिकल ऐसे, ये वाला पार्टिकल भी ऐसे, तो बीच में पास आते हैं, थोड़ा सा ये पास आए, इधर से ये पास आए, फिर दूर, बीच में ये दूर जाते हैं, कभी ये ऐसे होते हैं, कभी ये ऐसे होते हैं। तो अगर इनके बीच का डिस्टेंस चेंज होगा तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज होगी। तो इनके बीच में दो एनर्जी अलग आ गई, चलने के कारण, वाइब्रेशन के कारण काइनेटिक एनर्जी भी आई, और डिस्टेंस चेंज होने के कारण पोटेंशियल एनर्जी भी आई, दो एनर्जी अलग आ गई। 5 तो पहले ऑलरेडी थी, 2 और आ गई 7, तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 7। नेक्स्ट है ट्राई एटॉमिक गैस, जिसमें 3 हो। अब 3 में भी क्या है, लीनियर मॉलिक्यूल, जो लीनियर स्ट्रक्चर होगी उसके अलग होंगे, और नॉन लीनियर के अलग डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगी। अगर लीनियर है तो कितनी होगी, फॉर्मूले में देखते हैं पहले। तो कितनी है, 1 2 3, पार्टिकल कितने हैं, 3, रिलेशन कितने हैं, 1 2 7, कितनी होगी, 7। क्या देखें, 7 है, आते हैं चेक करते हैं। एक पार्टिकल, 2 3, फर्स्ट एक्स वाई जेड, 3 हो गए। इसको फिक्स कीजिए। अब इसको देखिए, एक्स में तो जा नहीं सकता, वाई जेड, 3 2 5, दोनों को फिक्स कर लो, दोनों को। ये एक्स में नहीं जा सकता, दोनों फिक्स हैं, ये हिलने नहीं चाहिए, तो एक्स में जा नहीं सकता, यस, ये भी वाई जेड, 2 इसके हो गए, 3 2 2, 3 + 2 5 + 2 7, टोटली 7। अगर नॉन लीनियर है तो नॉन लीनियर की बात करें अगर H2O लाइक, तो उसकी स्ट्रक्चर ऐसे होती है। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखें, 3 3 3, कितने हैं, 1 2 3, रिलेशन कितने हैं इसमें, 1 2 3, तो 6, तो 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम कम हो जाती है। अब देखिए कैसे, जैसे 1 2 3, अब ऐसे है, तो पहले तो ये एक्स में भी जा सकती है पूरी स्ट्रक्चर, वाई में भी, ठीक है, और जेड में भी, ठीक है, कैसे मर्जी ले लो, एक्स वाई जेड, ये हो गए। अब इसको फिक्स करो, 3 इसके हो गए। क्या ये एक्स में जा सकती है, ये तो फिक्स है, इसके साथ जाएगा, नहीं जा सकती। हाँ, एक्स वाई में जा, जेड में यस जा सकती है ना, तो इसके 2 हो गए, 3 इसके हो गए, 2 इसके हो गए। अब दोनों को हमने फिक्स कर लिया, इसको देखो, ऐसे भी नहीं जा सकती, नीचे जाएंगे ये दोनों, तो ये तो हिलने नहीं चाहिए। ऐसे भी नहीं जा सकती, ये ऐसे जाएंगे, ये ऐसे भी नहीं जा सकते, सिर्फ एक ही बचा इसके पास, ऐसे हो सकता है बस, ऐसे। अगर ये ऐसे होएगा, ऐसे लाइक दैट, नीचे ऊपर हो नहीं सकता, इधर उधर भी नहीं हो सकता, ये फिक्स रहने चाहिए, तो 1 ही बचा, तो 3 2 1, तो 6 आ गया, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हुई, 6।